अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, आप क्या महसूस करेंगे। फाइनली नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए प्लीज़ आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं रीजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड हार्मनी। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि कहीं मन ही मन आप अपने पार्टनर का साथ या तो हमेशा के लिए चाह रहे हैं, या फिर बहुत एक हार्मोनियस, बहुत एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप उनके साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं। उनके साथ अपनी खुशियों, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ सेलिब्रेट करने चाह रहे हैं, और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, लिव इन जैसा कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो सोसाइटी, या फिर आपकी फैमिली, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली, या फिर कल्चर, ट्रेडिशन, इन्हीं किसी भी वजह से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। और कहीं आप, फिर से मैं कहूँगी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी उनके साथ चाह रहे हैं, लेकिन इसी से भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज या फिर कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड मिड नवंबर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली आपकी तरफ से जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी कि काफ़ी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, काफ़ी एक मैं कहूँगी कि पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जो अगेन एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एंड नवंबर में शैडो का कार्ड कहता है कि थोड़े से नाउम्मीद हो सकते हैं, थोड़ा सा एक फियर आपके मन में आ सकता है। आपको ऐसे लग सकता है पता नहीं ये सब पॉसिबल होगा भी या नहीं, और थोड़ा सा हो भी सकता है कि कुछ इश्यूज, मसले भी आप दोनों के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड ऐसे माहौल में या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में थोड़ा सा नेगेटिव होना बहुत ही नॉर्मल होता है, बट आप वो नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। जो भी इश्यूज, मसले आप दोनों के बीच में रहें, जो भी प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में रह रही हैं, आप फिर भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। हर चीज़ में एक पॉजिटिव एंगल देख लेते हैं। जैसे कि एंड नवंबर में शैडो के कार्ड में हमने देखा कि आपके अंदर भी थोड़े से फियर्स हो रहे हैं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी ये रीज़ नॉर्मल होता है जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा होता है, लेकिन अगर हम इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी विजय होती है, जिसमें आप कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जो ठीक है, जो भी अच्छा है, आप उस पर फोकस करके पॉजिटिवली अगेन चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, तीनों ही किंग्स के कार्ड्स हैं, जो कि ये कहते हैं कि बहुत एक मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगर हम लिटरली कार्ड के हिसाब से देखें तो कुछ टाइम से नवंबर स्टार्टिंग में काफ़ी वो भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे आपके लिए। देखिए मिड नवंबर में ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स, या नवंबर के मंथ में ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स रह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए कहीं
कुछ टाइम से और नवंबर स्टार्टिंग में एक एक्शन इनिशिएटिव ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। मिड नवंबर में वो थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं, थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और एंड नवंबर में एक बहुत लव, प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अब हम देखें कि कुछ टाइम से नवंबर स्टार्टिंग के लिए मन ही मन वो क्या महसूस कर रहे हैं, तो मन ही मन के लिए मूविंग ऑन का कार्ड कहता है हो सकता है कि सरफेस लेवल के लिए वो काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स नवंबर स्टार्टिंग में ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन से थोड़े से नाउम्मीद हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई फ़ायदा होगा नहीं, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कहीं डेस्टिनी का कार्ड कहता है कि मिड नवंबर में वो डेस्टिनी के ऊपर या फिर जिन भी गॉड को मानते हैं उन पे चीज़ों को छोड़ते हुए, उस पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है ठीक है यार, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रह रहे हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी फेट पे, किस्मत पे, डेस्टिनी पे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है लॉजिकली भी चीज़ों को प्लान करें, लॉजिकली भी चीज़ों को डील करें। एंड नवंबर में विक्ट्री, सक्सेस एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं उनको सिचुएशन पे, रिलेशनशिप पे, आप पे, खुद पे कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, और उनको ऐसा लग सकता है एंड नवंबर में नहीं, अब चीज़ें पॉसिबल हैं। यानी कि देखिए, हमने देखा था कि स्टार्टिंग नवंबर में मूविंग ऑन, वो मन ही मन से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल भी वो जाहिर नहीं होने देंगे। एंड नवंबर में कहीं जो एक नाउमीदी उनके मन में थी, वो उम्मीद में बदलती हुई दिख रही है। अगेन कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अगेन बहुत एक प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों, कहीं आप दोनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों को लेकर इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और आप दोनों में से कोई एक बहुत एक थकावट महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि बस अब हिम्मत नहीं है, हार गए, बट फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी स्ट्रेंथ और स्टैमिना के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं तो एरीज मिड नवंबर बहुत ग्रेट नहीं जाएगा। यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कुछ इश्यूज़, मसले रह सकते हैं जो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को बहुत बॉदर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी की वजह से या फिर अदरवाइज़ रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। एंड जो भी बंधन है, जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उसमें से खुद को निकालना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं। और कहीं देखिए एंड नवंबर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि कुछ एंडिंग बिगनिंग भी हो रही है, किसी लेवल पे चीज़ें कहीं एंड भी करती हुई दिख रही हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं वो एंड कर रही हैं, हो रही हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक जो भी एफर्ट आपने पीछे करे हैं किसी भी लेवल पे, उसके रिजल्ट्स तो मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि बस अब बहुत डिपेंडेंसी पार्टनर पे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो दूसरे जन पे, इसकी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की कोशिश रह सकती है। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।